नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को ओजोन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। मैं ओजोन से संबंधित आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि ओजोन से संबंधित मैं एक एक तथ्य की जानकारी आपको दे सकूं। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो वीडियो अपलोड हो आप सभी को समय समय पर मिलते रहे। तो आइए आप मेरे साथ याद करें, समझें ओजोन। चलते हैं मैं बोर्ड पर ओजोन के साथ। और ये ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन जो होता है, ओजोन ऑक्सीजन के ये 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस होती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस होती है। अगला, ओजोन जो गैस होती है, इस ओजोन गैस की गंध सड़ी हुई मछली के समान होती है। ओजोन गैस की गंध सड़ी हुई मछली के समान होती है। पृथ्वी से 25 से 35 किलोमीटर के बीच, पृथ्वी से 25 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ होती है? तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता ये पृथ्वी से 25 से 35 किलोमीटर के बीच में होती है। आगे आएगा अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? अंटार्कटिक के क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनने के 3 प्रमुख कारण हैं। वो 3 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। पहला कारण है ये विशिष्ट ध्रुवीय बताग्र, विशिष्ट ध्रुवीय बताग्र। ये दूसरा कारण है समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति, समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति। और तीसरा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का अंतर्वाह। ये 3 प्रमुख क्या है जी? कारण है। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनने के कितने कारण? 3 कारण। पहला कारण कौन है? विशिष्ट ध्रुवीय बताग्र। दूसरा कारण है समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति। और तीसरा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। ये तीनों कारण के चलते ये अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र बन रहा है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल CFC से अभिक्रिया करके ये क्लोरीन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है और ये तथ्य जो है UPSC IAS के PT में पूछे हुए हैं। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल CFC से अभिक्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करता है जो ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी होता है। यानी ये क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन या ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। अगर ऐसे प्रश्न पूछता है कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी क्या है? तो क्लोरीन है। तो क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है? तो क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया करके क्लोरीन बनाता है। ये क्लोरीन जो होता है ये ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी होता है। क्लोरीन जो होता है ये ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी होता है। अब आगे आइए, समताप मंडल
के ऊपरी भाग को हम ओजोन परत कहते हैं। समताप मंडल के ऊपरी भाग को ओजोन परत कहा जाता है एवं ओजोन को नापने की इकाई क्या है? डाबसन। ओजोन को नापने की इकाई क्या है? ये डाबसन है। और 100 डाबसन बराबर क्या होता है? 1 मिलीमीटर होता है। 100 डाबसन बराबर 1 मिलीमीटर होता है। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना शुरू हो जाता है। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना शुरू हो जाता है तथा शाम के 6 बजे से घटना शुरू हो जाता है। ये ओजोन परत की मोटाई सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच में ज्यादा कम हो जाती है। ओजोन परत की मोटाई किस महीने में कम हो जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच में ज्यादा कमी आती है। ओजोन परत को ज्यादा नुकसान CFC गैस से होती है। ओजोन परत को ज्यादा नुकसान किस गैस से होती है? ये CFC गैस से होती है। आगे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हेलोन तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हेलोन तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायन जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। आगे है उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी मार्च अप्रैल के महीने में होती है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी कब होती है? तो मार्च अप्रैल के महीने में होती है। ये ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। ओजोन परत ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। आगे है काफी महत्वपूर्ण, भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है, जबकि भारत के त्रिवेंद्रम में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम है। भारत के त्रिवेंद्रम में ओजोन परत की मोटाई सबसे कम है, जबकि श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा है। आगे है ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं उसे ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कहते हैं। ओजोन मैत्री कारक पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं उसे ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कहा जाता है। अब आइए ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। तो ओजोन मैत्री कारक पदार्थ हैं, पहला HCFC, HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है HBFC यानी हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन। तीसरा है HFC 134 यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134। ये ओजोन मैत्री कारक पदार्थ है। आज मैंने आप सभी को ओजोन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किया। आपके सामने काफी मेहनत से मैं इस तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत किया। ये वीडियो, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे ताकि इस ज्ञान का लाभ आपके दोस्तों मित्रों को मिले। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।